मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 4 पाठ 19 में पढ़ेंगे मिलकर खाएं। ठीक है। देखो बच्चों, अभी आप लोग क्लास में नहीं है, इसलिए आपको लगभग बहुत सारे बच्चों को किताबें भी नहीं मिली स्टोर पे से, तो आज हम आपको किताब में से इस पाठ को समझाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको अगले मुद्दे लिखने दूँगी। जैसे पहला है कक्षा में पार्टी, यानी कक्षा में जैसे बच्चे से लोग मिलकर नाश्ता करते हैं ना, उसके बारे में बताएंगे। जैसे मीना, आरती, रेहाना, डेविड, ये सब बच्चे हैं। तो भाई ये लोग बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में मेहंदी क्यों लगी है। तो आरती कहती है मेरे चाचा जी की शादी थी इसलिए। तो यानी मीना पूछे तो खूब मज़ा आया होगा, तो यानी वो अपने एक्सपीरियंस को बता रही भाई क्या क्या हुआ, कैसे हुआ ये। मज़ा आया, आओ ऐसा ही करते हैं, यानी सबने मिलकर वहाँ पे खाना खाया। तो वो बोलते चलो सब लोग मिलकर खाया, तो आज हम क्लास में ऐसा ही करेंगे, सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। इसलिए यानी मुद्दा दिया है कि भाई कक्षा में पार्टी, जैसे बच्चे अलग अलग नाश्ता लाते हैं, सब साथ में बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पर क्लास में जो पार्टी की गई उसके बारे में इस पेज पर बताया गया है। और बच्चों यहाँ पे देखो मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में बताया गया। पिंकी सुबह जल्दी उठकर मित्र सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा, इकबाल को अपने घर बुलाने की। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, सब बच्चे बहुत खुश हैं। और उत्तरायण मनाने के लिए सब अपनी तैयारी वगैरह करते हैं, फिर छत पर जाते हैं। वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं, किनिया वगैरह बांधी है, मूंगफली लड्डू की पापड़ी जो बनाई है वह। सेजल अपने घर से लाई कि मीठे लड्डू लाई, यानी सारे बच्चे अपने अपने घर की चीज़ें लाते हैं। फिर पिंकी की मम्मी जो रसोई में ऊंधियू बना रही, ऊंधियू पता है ना बच्चों, ऊंधियू सब सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है, और ये उत्तरायण पे खास बनाया जाता है, ज़्यादातर गुजरात में। ठीक है। और उसको बनाने के लिए क्या क्या लगता है देखो बच्चे, गवार फली, सेम की फली, बैंगन, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी धनिया, अदरक इत्यादि सूरन वगैरह से यह बनाई जाती है। इसमें मेथी के पकौड़े भी उसमें मिलाए जाते हैं। पहले मेथी के पकौड़े बनाया जाता है, फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। फिर दादी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनाई। तो ज़्यादातर कैसे बनाया जाता है, जलेबी और ऊंधियू को साथ में खाया जाता है। फिर बच्चे छत पे चढ़े होंगे, पतंग वगैरह उड़ाएगा, उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों। फिर अगला हमारा है कि भाई स्कूल में जो दोपहर को खाना खाते हैं ना, उसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा है मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं, बाहर मैदान में खाने की खुशबू आ रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, भूख के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। टन टन की घड़ी बजी, सभी बच्चे हाथ धोने से के लिए बाहर भागकर हाथ धोया, फिर कतार में बैठ गए, यानी लाइन से बैठ गए। थाली दी गई, खाने से पहले सब बच्चे गाते हैं, साथ मिल खेलें, साथ हम खाएं, साथ करें सब काम, सदा ही सबके साथ रहे हम, हाथ मिले सबके थाम, रहना हरदम साथ हमारे, घट घट में व्यापे भगवान, यानी खाने से पहले ऐसे बच्चे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आज खाने में चना चाट, थैपला और भाजी थी। कल हमने सूखड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी खाई थी। स्कूल से रसोई घर बाहर की दीवार पर रोज़ बनने वाले व्यंजनों की सूची दिन के नाम के साथ लगी हुई, यानी जो बोलते हैं बच्चे म्यूनसिपालिटी स्कूल में बच्चों को दोपहर खाने थे उसके बारे में बताया गया। तो वहाँ पर जिस दिन जो खाना बच्चों को देने वाले थे उसका पूरा लिस्ट वहाँ बोर्ड पर लगा होता है। इससे पता चलता है कि सप्ताह में किस दिन मीनू क्या है, यानी किस दिन क्या बनने वाला है, और किस दिन कब। जब कभी तिथि भोजन की मिठाई खाने को मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। तिथि भोजन बच्चों यानी तिथि, यानी जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस दिन उसकी तिथि हो, उस दिन उसे क्या किया जाता है, कोई विशेष भोजन दिया जाता है या मिठाई वगैरह दी जाती है। तो तिथि भोजन किसी तिथि विशेष को कुछ खाने को दिया जाए वह। स्कूल के मध्याह्न भोजन की एक बात बहुत रोचक है, हम रोज़ अपनी जगह बदलकर एक नए साथी के साथ बैठते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक नए बच्चे से मिलकर उससे दोस्ती जो करता हूँ, यानी रोज़ उन्हें अलग अलग बच्चों के पास बिठाया जाता है। हमारे अध्यापक इस बात का खास ख्याल रखते हैं, सबको ताज़ा व गर्म खाना मिले। अभिभावक भी तिथि भोजन के द्वारा हमें सहायता करते हैं, यानी तिथि भोजन कराने वाले अभिभावक भी उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह बच्चे दोपहर के समय मध्याह्न भोजन या दोपहर का भोजन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। देखो सब कुछ अच्छा है, हम ताज़ा गर्म खाना साथ में बैठकर खाते हैं। हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि सभी बच्चे थाली में लिया हुआ खाना पूरा खाएं, थाली में झूठन न छोड़ें, जिससे कि खाने का बिगाड़ ना हो। देखो बच्चों ज़्यादातर क्या होता है, अच्छा खाना देके हम बहुत सारा पैसा लेते हैं पर खा नहीं पाते, पर हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। खाना उतना ही थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें, क्योंकि हमारे खाने के बाद उसे कोई खाएगा नहीं, वो जूठन बन जाएगा, उसे फेंका जाएगा, तो क्या होगा, अन्न का बिगाड़ हुआ। हमें कभी भी ऐसा करना चाहिए नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अन्न का अपमान करते हैं। ठीक है, अन्न के देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हमसे गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए कभी भी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें, उससे ज़्यादा नहीं। साथ में मिलकर खाने का बहुत मज़ा आता है। अगर कभी कभी घर में कोई बिना खाए भी आए तो यह भरपेट खाना खाता है। स्कूल में क्या बताया गया है कि अगर कोई घर से बिना खाए कोई आता है तो यहाँ पर पूरा भरपेट खाना मिलता है।
परंतु क्या भूखे पेट पढ़ना अच्छा लगता है? अनुमान लगाइए, यानी कि भूखे पेट पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बच्चों को बताया गया है कि किस तरह से बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, चाहे वो उत्तरायण के बारे में बताया गया हो या स्कूल के बारे में बताया गया, ठीक है बच्चों। तो हमें सबको मिलकर भोजन करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।